यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं मीन के बारे में बताऊंगा कि मीन है क्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मीन। इसको समझना है मीन को कि मीन किसको कहते हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 5 मैचेस में अलग अलग एक बैट्समैन का अलग अलग स्कोर रहा है। ठीक है, उसमें आपको पूछ दिया जाए कि मीन स्कोर क्या होगा इस बैट्समैन का। ठीक, तो एवरेज वैल्यू जो भी होता है वही आपका मीन कहलाता है। ठीक, इसको देखते हैं एग्जांपल से। सपोज दैट फर्स्ट मैच में 5 स्कोर किया, कोई 15 किया, फिर 10 किया, 25 किया और फिर 8 किया। ठीक है, इस तरह से अगर इसका बोल दिया जाए कि मीन वैल्यू निकालिए या अरिथमेटिक मीन निकालिए, दोनों एक ही है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि सारे वैल्यू को पहले सम करेंगे, 5, 15, 10, 25 और 8 सबको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। 5 + 15 + 10 + 25 + 8। अब डिवाइडेड बाय टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, कितने मैचेस का बात किया था आपको? 5 मैचेस, 5 से डिवाइड दे देना है यहाँ पे 5। सबको जोड़ दिया जाए, कितना होगा? 20 10 30 और 25 55 और 8 63/5। इसको कैंसिल करके जितना आएगा वो आपका मीन हो गया यहाँ पे। ठीक है, 5 से 12 बार में 60 कट जाएगा, 0.30 जीरो उतरेगा तो पॉइंट पड़ेगा। 12.6 इसका मीन कहलाया। ठीक, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब डेटा अनग्रुप फॉर्म में रहेगा। अनग्रुप पहचानने का क्या नियम है? ना इधर असेंडिंग नॉट डिसेंडिंग। ठीक है, ना ही वो असेंडिंग में रेंज है ना ही डिसेंडिंग में रेंज में, तो वो डेटा क्या कहलाता है? अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अब ग्रुप डेटा में मीन निकालने का मेथड समझते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। इसमें कुछ है नहीं, कितना भी नंबर का दिया रहेगा तो उस तरह से मीन निकाल लेना है। ठीक, एक और क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे मीन वैल्यू दे देगा और तीसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एक्स रहेगा, तो एक्स निकालना है, तो उसको भी उसी तरह से फॉर्मूला पे पुट करके आंसर आ जाएगा। पढ़ते हैं मीन फॉर ग्रुप डेटा। ठीक, डेटा ग्रुप में जाएगा तब क्या बनाएंगे? मीन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा किसको कहेंगे? क्लास इंटरवल वाइज फ्रीक्वेंसी ये सब चीज दिया रहता है तो उसको ग्रुप डेटा कहते हैं। सपोज दैट यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, 0 to 10, क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। इसको पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहे, पहले एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा। ये क्लास इंटरवल का ये पूरा डेटा दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मान लीजिए 5, 8, 10, 3 और ये 12, इस तरह से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज दे रखा है। इसके बाद आपको निकालना है एक्स कॉलम निकालना है। एक्स किसको कहेंगे? क्लास मार्क को कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो एक्स कॉलम निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है मीन का, यहाँ पे साइड में से लिख देते हैं। एक्स बार को मीन से डिनोट करते हैं ग्रुप डेटा में, सिग्मा FI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए XI का कॉलम है, यानी एक्स और XI एक ही हुआ, यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे मान लीजिए FI। ठीक, इसीलिए हम ये क्लास मार्क का कॉलम दिया है। अब क्लास मार्क निकलता कैसे, ध्यान से समझ लीजिए। क्लास मार्क निकालने का एक तरीका है, ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है दोनों को सम करके 2 से डिवाइड दे देना है ना। यानी कि लोअर लिमिट ये हो गया आपका पहला और ये अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। या फिर इसका कह सकते हैं कि मिड वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या होगा? 0 और 10 के बीच 5 होगा, उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, इसका मिड वैल्यू क्या होगा? 15 हो जाएगा, 20 इसका क्या हो जाएगा? 25, इसका 35 और इसका 45। ठीक है,
तो यह एक्स आई का निकल गया। एक्स आई यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स आई किससे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक, बाई चांस फॉर्मूला आप स्किप कर गया माइंड से, मान लीजिए भूल गए, तो इसका ये मिड वैल्यू लिख देना है। ठीक, क्लियर। एक कॉलम और बनाना पड़ेगा हमको एफ आई एक्स आई का, इसको बेटा लिखते हैं एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 5 जा 25, 15 जा 120 हो गया, 25 10 जा 250, 35 को 3 से कर लेते हैं, 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 9 1 10, 45 को फिर 12 से इंटू कर लेते हैं, याद देंगे 5 जा 30 कैरी 3, 560 आ गया। उसके बाद इसका समेशन निकालेंगे, इसका समेशन निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आया। आप देखिए क्या किया, एक्स आई कॉलम मतलब कि क्या कहते हैं इसको, क्लास मार्क कहते हैं। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, इसका मिड वैल्यू लिख देते हैं। ठीक, मिड वैल्यू एक और फॉर्मूला मुझे बताया, यहाँ पे लिखे थे जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये अपर है ये लोअर है, चाहे इसको प्लस करके 2 से डिवाइड दे दीजिए, चाहे इसका मिड वैल्यू लिख दीजिए, ये कॉलम आपका निकल जाएगा। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट आएगा इधर लिख देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। सिग्मा जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, सिग्मा इसका नोटेशन है, ये सिंबल को क्या बोलेंगे सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है कि सम करेंगे सबको। ठीक है, एफ आई को पूरा सम करके यहाँ लिख देंगे, और एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट जो आया है उसका सम करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए सम करते हैं। सबसे पहले छोटा सा शुरू करते हैं, एफ आई को ऐड करते हैं, कितना आता है। चलिए 5 8 13, 13 और 10 23, 23 और 3 26, 26 और 12 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, सिंपल था। 5 8 13 33 16, 16 to 18 कैरी 1 1 1 2 1 3। ये वाला चैप्टर में खासकर मीन मीडियन मोड जब भी बनाइए तो एक बार कैलकुलेशन नहीं, कम से कम 2-3 बार मिला लेना है आपको। ठीक है, सपोज दैट आप एग्जाम दे रहे हैं तो एक बार तो बनाना ही है। आंसर मान लीजिए गलत आएगा तो क्या होगा, लास्ट बार जब रिवीजन करते थे एक बार सबको देख लेना है। ठीक है, एक कैलकुलेशन गलती तो नहीं है, 2-3 बार मिला लेना है, खासकर बड़ा वाला एडिशन ये जो है, खासकर ये टाइप का। इसमें तो चलिए एक बार में आपका सही निकल सकता है, लेकिन फिर भी हड़बड़ी में गड़बड़ ही हो सकता है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे ऐड करते हैं 5 एक्स आई, इसका समेशन निकाल के लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऐड करते हैं 5 और 5 10 का 10, 10 का 0 कैरी 1 1 2 3 3 2 5 5 5 10 10 6 16 का 6 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 5 10। एक बार फिर से मिला लेना, बड़ा डेटा जब भी है उसको मिला लेना बार बार। ठीक है, 5 5 10 कैरी 1 1 2 3 3 2 5 5 5 10 10 16 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 10। सही है, 10 60 और 38 आया इसका। यही दोनों का निकालना है, याद रखिएगा। एक्स आई कॉलम का समेशन नहीं कर देना है क्योंकि एक्स आई का फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। तो एक्स बार बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इस पे बस रख देना है वैल्यू 1060 डिवाइडेड बाई 38। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। लग रहा है कि 2 का टेबल से कट जाएगा, थोड़ा तो कटेगा। चलिए 2 थोड़ा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, डायरेक्ट डिवाइड नहीं देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले फ्रैक्शन कराना है, 2 से 19 टाइम्स, फिर यहाँ पे 2 से 530 टाइम्स। अब कटेगा लग रहा है, 19 का टेबल से देखा जाए नहीं लग रहा है कि कटेगा, नहीं तो डिवाइड दे देते हैं डायरेक्ट। अब ठीक, 19 को 530 से 19 3 जा 57 आ जाता है, तो 2 बार में लग जाएगा। 19 2 जा 38, 13 में से 5 ये 4 150, 97 जा वाला 133 लगेगा, 3 7 4 3 0 पॉइंट 19 8 जा 152 9 जा 827.8 8 180 171। यानी कि आंसर हो गया आपका 27.89, ये मीन हो गया एक्स बार बराबर। ठीक, ये आपका निकल गया ग्रुप डेटा के लिए मीन। यही तरीका निकालने का। ठीक, कैसा भी डेटा रहे इस तरह से निकल जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा भी डेटा है उसका भी इसी तरह से। ठीक, याद रखिएगा। फिर से समराइज कर देते हैं इसको। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी इसमें दिया रहेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्स आई का कॉलम निकालना है। एक्स आई किसको कहेंगे, क्लास मार्क।
क्लास मार्क मिड वैल्यू को कहते हैं, या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को जोड़िएगा, 2 से डिवाइड दे देगा, 5 आएगा। सबको उसी तरह से करना है, या मिडिल वैल्यू सीधे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका निकल गया। उसके बाद इसका सम कर देना है। सम करने से पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करके इधर लिख दीजिए पूरा कॉलम में, ठीक। जब ये सिग्मा एफआई एक्सआई का सम आ जाए और सिग्मा एफआई आ जाए, तब यहाँ पे मीन का जो फॉर्मूला लिखा है, ये मेन फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, इस पे पुट करके वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो यही रहा आज का क्लास, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मीन के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और करेंगे अलग अलग टाइप का, ठीक है। पी निकालने वाला जो वैल्यू होता है, कभी कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में पब्लिश होगा, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।